कार स्वागत है आपका चर 71। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कल जीएनजी कॉलेज में एक लड़की की जो सुसाइड का मामला सामने आया था। आज उसके परिवार वाले जो हैं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मोर्चरी के बाहर है और उनका सबसे बड़ी अपडेट है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। कहीं ना कहीं परिवार वालों को ये लग रहा है कि ये लड़की की सुसाइड का मामला नहीं है, लड़की की हत्या का मामला है। क्योंकि वो लड़की एक तो एमएलएन कॉलेज में पढ़ती थी, और जीएनजी कॉलेज में आखिर क्यों गई। अब इस वक्त बड़ी जो है अपडेट निकल कर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं परिवार वालों का आरोप है कि वो कहीं ना कहीं जीएनजी कॉलेज में क्यों आई, और कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो है सहयोग नहीं मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मोर्चरी के बाहर हैं और परिवार वाले कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जो है बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा है कि ये इसमें हत्या का मामला है। मेरे आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। लाइव तस्वीरें हम आपको यमुनानगर के मोर्चरी हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ की कल जो घटना हुई थी, लड़की के सुसाइड मामला हुआ था जीएनजी कॉलेज के अंदर। उसमें एक नया मोड़ आ गया, जिसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों का एक आरोप है कि इसकी हत्या हुई है और कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आज मोर्चरी हाउस के बाहर परिवार वाले यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौके पर, मुझे देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। साथ परिवार वाले हैं, उनसे भी जान लेना चाहेंगे। सर, क्या क्या किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जी उसने मानसी ने आप पता लगा होगा कि वहाँ से छत से कूद दिया, जैसा कि ये बताया जा रहा है। पर हमें और पूरे परिवार को ये डाउट है कि उसे धक्का मारा गया वहाँ से, क्योंकि उसने एक दिन पहले अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला है कि मेरे को 3-4 लड़कियाँ जो परेशान कर रही हैं, और वो तीनों लड़कियाँ उसी कॉलेज में पढ़ती हैं, और वो उसके हमने वो देखी है, कॉलेज में उसके साथ ही गई हैं अंदर, और 2 घंटे बाद ये घटना घट गई है। वो लड़कियाँ उसके साथ पढ़ती थी या काम करती थी? उसके साथ जॉब करती थी वो। कहाँ पे? ये कोई बेगमपुर प्लेसमेंट कंपनी है कोई, उसमें जॉब करती थी जी। अच्छा, तो ये जो लड़की जिसकी डेथ हुई ये भी जॉब करती थी? ये भी जॉब करती थी जी वहाँ पे। तो लास्ट नाइट को क्या हुआ था? लास्ट नाइट ये काम के सिलसिले में हमें ये बताया गया कि काम के सिलसिले में ये बाहर रुके थे रात। उसके बाद ये सुबह घर नहीं आई है, वहाँ से सीधा कॉलेज गई है, और हमें सिर्फ फ़ोन आया कि वो लड़कियाँ साथ थी जी इसके। तो अभी उन लड़कियों से पूछताछ नहीं हुई जी अभी। करने में तो बस वो यही बता रही हैं कि भाई ये हम वहाँ से निकले, जॉब से निकले, ये अपने कॉलेज के लिए निकल गई और हम अपने कॉलेज के लिए निकल गए। लेकिन वो गए उसी कॉलेज में इकट्ठे, जीएनजी कॉलेज में ही पहुँचे हैं, और सारे मतलब 5-5 मिनट के गैप में आए हैं। जीएनजी कॉलेज में क्या चक्कर था? पढ़ती एमएलएन में थी, तो जीएनजी में क्यों गए? अब यही है ना, उस लड़कियों ने उसको फ़ोन करा उस लड़कियों ने उनको, और फ़ोन करके उसको बुलाया गया वहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही घटना वहाँ पे घट गई। इनमें आपस में कोई मनमुटाव था। इन्होंने उसको फ़ोन करके बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के हम सुलह कर लेते हैं, और वो वहाँ पे गई जीएनजी कॉलेज में। इन्होंने उसे, ये मर्डर है, उन्होंने उसे धक्का दिया। तो आपको नहीं लगता कि सुसाइड है, धक्का वगैरह दिया लग रहा है? धक्का लगा है, तो पुलिस ये क्या मर्डर जांच है। कर रही इस मामले में? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया। अब देखो, पोस्टमार्टम का आश्वासन दे रहे हैं, पोस्टमार्टम कराओ तब कार्रवाई करेंगे। तो कहाँ की थी ये लड़की? ये लड़की यमुनानगर की है, वैसे पेवे की है, पर मैं मामा जी उसका हमारे पास रहती है शुरू से ही तो बचपन। घर में कभी बताया था इस तरीके का तनाव की स्थिति है या परेशान है किसी चीज़ को लेकर? कौन सी स्टडी कर रही थी वो? 3-4 दिन पहले बताया था, एमएलएन कॉलेज में एमए कर रही थी। बीए इसने जीएनजी कॉलेज से करी थी। वो लड़कियां इसके साथ ही थी, उनके साथ पहले कोई मनमुटाव था। ये एमएलएन में गई, एमएलएन से उन्होंने इसको फ़ोन करके बुलाया। तो जब ये घटना हुई थी तो लड़कियां वहीं पे थी उसके साथ? उसके साथ ही थी जी, उसके साथ ही। लड़की की 22। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम उचित कार्रवाई, इंसाफ चाहिए उन लड़कियों पे, और जो कैमरे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है जीएनजी कॉलेज की, उसके आधार पे हमें कार्रवाई चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर उस कॉलेज में पढ़ नहीं रही थी तो उसकी एंट्रेंस कैसे हुई इस कॉलेज के अंदर? बिना आई कार्ड के एंट्रेंस कैसे हुई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। कहीं ना कहीं कि वो 3 लड़कियां कौन से कॉलेज की हैं? वो 3 लड़कियां जहाँ तक हमें पता है जीएनजी कॉलेज की है। हाँ जी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक बंद था, उसकी तार निकली हुई है। नहीं, जब आपको सूचना मिली तो क्या पता लगा था? हमें यही फ़ोन आया था, ये इसके मामा जी को फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की को चोट लग गई है और हम उसे गाबा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था हमें कि वो ऐसे गिरी है या क्या हुआ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें जाके पता लगा ये सब हुआ है। तो आज क्या पोस्टमार्टम हो रहा है उसका? आज पोस्टमार्टम होना जी उसका, पर हम चाहते हैं कि पहले उचित कार्रवाई हो, उसके बाद इंसाफ होना चाहिए। कैमरे की वो निकली हुई है तार, हम उसको चाहते हैं हार्ड डिस्क मिले हमें कि कब से बंद है।
देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी जान। संदीप जी हमारे साथ ऐसा ही सर, कल जो लड़की का सुसाइड का मामला सामने, आज परिवार वाले कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हत्या का मामला, तो पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है सर? चलो अगर परिवार वाले कोई बात करें तो उनकी भी सुनेंगे जी, बिल्कुल सुनाई होगी जी उनकी। SHO साहब भी आने लग रहे जी मौके पे। सर जांच में क्या पाया गया था? जांच में अभी तो जांच कर ही रहे हैं जी, अभी कोई ऐसी बात तो सामने नहीं है। कोई बात सामने आई तो बिल्कुल कार्रवाई। सर 3 लड़कियों का नाम परिवार वाले ले रहे हैं, क्या उनसे भी जांच पूछताछ की गई है? उनको पूछताछ के लिए कल बुलाया था और दोबारा भी उनसे पूछताछ करेंगे। तो कार्रवाई की जाएगी अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी जी। तो देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर है, मोर्ची हाउस की बाहर से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर परिवार वालों का कहीं ना कहीं आरोप है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की पर जो है कहीं ना कहीं हत्या की गई है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस कार्रवाई के बाद, पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल GNG कॉलेज में जिस तरीके से एक लड़की की आपने घटना सुनी थी कि 3rd फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की है, लेकिन आज परिवार वालों का एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में 3 लड़कियां जो शामिल हैं उनसे भी पूछताछ की जाए। हाँ जी, अमित कुमार वो कौन है? पिंजौर का जिनके पास पिंजौर जिनका वो काम था, जिसके पास वो 3 लड़कियां काम करती थी और चौथी ये लड़की जो एक्सपायर हुई है, वो चौथी लड़की वो ये पिंजौर के हैं, अभी ये यहीं पर ही थे, आसपास में रहते थे। उन्हीं का ही अपना काम, उन्होंने ये ऑफिस खोला हुआ था। उनके ऑफिस में तो हत्या नहीं हुई, ऑफिस में डेथ नहीं हुई उसकी। सर वो जब रात को लड़की उनके पास रुकी हुई थी, तीनों लड़कियों के पास, तो उस टाइम वहाँ पे अमित जी भी वहीं पर ही थे, ऑफिस में ही थे अपने, यहीं पर ही होंगे जी। तो देख सकते हैं कि अब एक अमित कुमार का नाम जो है परिवार वाले कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लेसमेंट जो जहाँ पर वो जॉब करती थी वो यहाँ पर किस तरीके से उनके साथ था, देर रात तक वो उनके साथ थे। अब इस मामले में क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कल GNG कॉलेज यमुनानगर में एक लड़की सुसाइड कर लेती है। अब परिवार वाले कहीं ना कहीं हत्या का आरोप लगाते हैं, लेकिन पुलिस अब इस मामले में जांच करे, देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या दोषियों को सजा होती है या नहीं। अमित कुमार है जिनका भी अभी नाम परिवार वालों ने लिया था, जिनके साथ जॉब करते, सर क्या कुछ जानकारी देंगे? बताया जा रहा है कि लड़की की हत्या का मामला जो परिवार वाले शक जता रहे हैं, आपको क्या लगता है? और कल बताया जा रहा है आपके साथ थी वो देर रात, क्या हुआ था? ऐसा है सर कि बच्चे हमारे पास जितने भी काम करते हैं ट्रेनिंग पे या इंटर्नशिप पे, वो शाम को अगर लेट हो जाते हैं तो रुक जाते हैं। रेजिडेंस हमने लिया हुआ है तो उसमें लड़कियां ही रुकती हैं। तो उस मामले में जब मॉर्निंग हुई तो सुबह के टाइम पे सभी बच्चों को कॉलेज जाना था, तो वो अपने कॉलेज के लिए निकली और ये बोल के निकली कि जी मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। तो जिस ऑफिस से वो निकले, जिस रेजिडेंस से, तो वहाँ से टीम्ट के बैक गेट से एंट्री हो जाती है MLN की, तो वहाँ से पैदल निकल गई थोड़ी सी दूरी के बाद। तो उसके बाद हमें यह था कि वो अपने कॉलेज गई होगी, हम अपने ऑफिस चले गए। जो बाकी बच्चे हैं ऑफिस जाके अपना डाटा उठा के अलग अलग कॉलेजों में इंटर्न का काम भी करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह का। तो उसके बाद डायरेक्ट मेरे पास 1 बजे मैसेज आया कॉलेज से कि ऐसे करके बात है, और मैंने रिसेंट ही इनके बड़े मामा जी को फ़ोन किया कि ऐसे मेरे पास मैसेज आया है और मैं भी पहुंच रहा हूँ, वहाँ भी पहुँचे। इससे अधिक सर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके कारण ढूंढने में हम भी लगे हुए हैं। सभी बच्चों से बात की जा रही है कि ऐसी किसी के साथ कोई बात हुई हो, या जिन लड़कियों के साथ वो रुकी थी, कल भी पुलिस स्टेशन उनके साथ काफ़ी देर तक पूछताछ होती रही। उन्होंने भी यही बताया कि जी हमारे साथ जो रुकी हुई थी कि रात को हमने खाना खुना खाया और हम लेटे। नहीं, रात को रुके क्यों थे? वो तो यमुनानगर की लोकल लड़की थी, रुकी क्यों थी? बिल्कुल, जब भी कोई बच्चा सर लेट हो जाता है उसकी जिम्मेवारी ऑफिस की होती है कि लेट हुए थे? 7-8 बज गए थे सर। उसके बाद हमने उनको बोला था कि आप घर फ़ोन कर लें, अब उन्होंने घर फ़ोन। बातचीत की, क्या लगा था आपको कल कोई किसी प्रकार का मनमुटाव? नहीं सर, हम तो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। एक महिलाओं के लिए नया प्रोजेक्ट बनाया गया था कि उनकी 30 से 40 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनका फ्री इंटरव्यू, जॉब प्लेसमेंट का काम करेंगे, और उसके प्रोजेक्ट के हेड उनको बनाया जा रहा था। उन्हीं की कॉपी में वो प्रोजेक्ट बनाया गया। किस टाइम मिली थी? मेरे को 1 बजे के करीब सूचना मिली सर। पता लगा था? मेरे को ये पता चला था कि एक लड़की GNG से ऊपर से नीचे जिसका पैर फिसल गया है, ऐसा बोला गया। किसने बताया था? ये जो ऑफिस में स्टाफ बैठता है कॉलेज के, उन्होंने। उनके साथ थी उस टाइम वो लड़की? नहीं सर, वो तो अंदर बैठे थे। उन्होंने कहा जी लड़की गिरी है, और ये बताया जा रहा है कि वो आपके ऑफिस की मानसी है। तो मैंने रिसेंटली अपने कोवर्कर को साथ भेजा कि आप देख के आओ, पता करके आओ। तो ये गए तो गेट पे ही एम्बुलेंस का भी वेट नहीं किया कॉलेज ने, अपनी गाड़ी में उन बच्चे को बिठा के ले जा रहे थे, तो ये भी साथ चले गए। तो हम डायरेक्ट गाबा हॉस्पिटल पहुंचे, परिवार वालों को फ़ोन किया। परिवार का कहीं ना कहीं आरोप है कि उसकी हत्या की, आपको क्या लगता है? देखिए सर, जब हम परिवार के साथ भी एकदम खड़े हैं, अगर ऐसा परिवार को लगता है, और हमारी जानकारी अनुसार हम भी असंतुष्ट हैं कि हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बच्चा हमारे पास काम भी करता था और ऐसा उसके साथ कुछ मेंटली कोई दिक्कत भी नहीं थी और घर से भी उसको कोई कमी नहीं थी। और अगर ऐसा अचानक हमारे ऑफिस में से 6 साल हो गए ऑफिस को चलते, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो हम भी यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जाँच हो
और पूरी जांच की घटनाक्रम में जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा कहते हैं कि यहाँ पर उनकी माताजी पहुँचे, बताया जा रहा है कि ये वो माताजी हैं उस लड़की की जिनकी कल डेथ हुई है। क्या नाम है आपका? मुमताज। बेटी का नाम क्या था? मानसी। पिता है इनके? नहीं जी। क्या लगता है कल जो घटना हुई है किस वजह से हुई है? क्या घर में कभी ऐसी आप चुप रही है, घर में कभी बात हुई थी? हाँ जी, मेरे साथ बात होती थी लड़की की, गुड़िया की। परेशान थी वो? हाँ जी, वो 3 लड़कियों की वजह से परेशान थी जी। वो क्या बात हुई थी? वो कहती थी हमेशा कि मेरे साथ खसेड़बाजी करती है हमेशा मम्मी। कोई बात नहीं, चल रल मिलकर हेली करो। तो इस चीज़ की तो शिकायत कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? जी उन लड़कियों ने ही कुछ कराया, मान ले धक्का दिया उससे। ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, उनको सजा मिलनी चाहिए जी। कल मेरी लड़की गई ना दुनिया में, वो भी जानी चाहिए। तो आपको कब पता चला था? मैंने तो फोन करा था जी, उन्होंने सुना मेरे ते, कहा मम्मी जी मैं कॉलेज में आई हुई हूँ। अच्छा, डेथ होने से पहले आपसे बात हुई थी? हाँ मेरी बात हुई थी जी, थी? सवेरे 10 या 9:30 के करीब बात हुई क्या थी। बात हुई थी? यही कह रही थी मम्मी जी मैं कॉलेज में आई हूँ दूसरे में, मान ले वो दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी। तो उन लड़कियों ने ये बात कही उससे, कह के बुलाया क्योंकि इस कॉलेज में आ जा, हम ना पिछले गिले शिकवे दूर करेंगे। ये बात हुई थी? हाँ जी। आपको भी बताया था? हाँ। रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं जी, वो पहले रिकॉर्डिंग नहीं आई जी इस बात की, तो यही बात हुई थी जी। फिर उन्होंने धक्का दिया जी उसको। अच्छा, तो आपको लगता है? हाँ लगता है जी, उन पर पूरा शक है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए जी, जिस तरह मेरी लड़की ना मिली।